बिहार में विधानसभा चुनाव का खेला शुरू हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पार्टी जहां एक साथ चुनाव लड़ी थी, अब बिहार में मामला कुछ अलग है। दरअसल बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसको लेकर जमकर बिहार में तैयारी भी चल रही है। कानूनी मदद हम देंगे, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जो कारगर होगी वो है सड़क से संसद की। आज सड़क वाले लोग भी आ गए और सांसद जी भी हमारी पार्टी के आ गए हैं, तो संसद में संजय जी आवाज़ उठाएंगे। और एक बात संजय जी ने बहुत अच्छी बोली कि बिहार के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जो पार्टी बिहार में वोट मांग रही है वही पार्टी दिल्ली से बिहारियों को भगा रही है। तो आपने सुना, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बिहारियों पर अत्याचार कर रही है और अब बीजेपी बिहार में वोट मांग रही है। तो ये हो गई आम आदमी पार्टी की बात। दूसरी तरफ झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की लीड करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी अपना किस्मत आजमाना चाह रही है। पार्टी के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा पर दावा ठोकते हुए साफ कर दिया है कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेगी। झामुमो की प्राथमिकता महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी वो तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने इशारों में बहुत कुछ कह डाला है। देखिए, हम निराशावादी लोग नहीं हैं। हम इंडिया गठबंधन के एक मजबूत घटक दल हैं। हमारे नेता की लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज तानाशाही ताकतों से लड़ने में अगर सिरमौर कोई व्यक्ति है, कोई पहला नाम किसी का आता है तो हेमंत सोरेन। और मैं समझता हूं कि बिहार चुनाव में निश्चित रूप से हमें भागीदारी मिलेगी। इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने अपनी बातों को कन्वे किया है। करीब 12 सीट स्टेट यूनिट ने लिखकर भेजा था हमारे ऑफिस में, और 8-9 सीट ऐसे हैं जहां हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, बहुत जल्द होगी, और उसमें निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधि भी शामिल होगा और वो बात फिर अंतिम स्टेज में पहुंचेगी। मुझे पूरा विश्वास है हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन अगर किसी भी कारणवश उसमें कहीं कोई कोताही रह जाती है तब तो हर पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र है। हमें अगर हमारे वजूद को, हमारी ताकत को समझने में थोड़ी भी भूल होगी तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वैसी भूल इंडिया गठबंधन के नेतागण नहीं करेंगे। आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना सोच, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपनी राजनीतिक विरासत है। हमारे बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। गठबंधन के लोग हैं यहाँ शामिल हुए, सब लोगों ने अपनी बातें रखी और कैसे पटकनियाँ देना है एनडीए को, उस पे बातें हुई हैं और उसको अमल किया जाएगा। क्या सीट शेयरिंग मामला या सीएम फेस का चेहरा वो भी मामला रहा मीटिंग में? अभी वो सब पे चर्चा नहीं हुई है। सीट वगैरह ये सब चीज़ के लिए अधिकृत कर दिया गया है हमारी पार्टी की तरफ से नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से सटे बिहार के इलाके में अपना प्रभाव रखती है और इन्हीं सीटों पर वह चुनाव लड़ने को तैयार है। तो देखिए, लोकसभा के साथ चुनाव लड़ने वाले पार्टी बिहार में टूटती नजर आ रही है। गठबंधन का एक गांठ तो खुल गया है। ऐसे में
गठबंधन के लिए, खासकर तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है। आज गठबंधन की बैठक है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी और किस पार्टी को कितना सीट मिलता है ये भी सवाल आज के बैठक में बना है।